बजट आ गया है और बजट आने के साथ साथ ही जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन था वो था कि मिडिल क्लास को इस बजट में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उम्मीदें थी, उससे कहीं बढ़ करके मिला है। और एक मैं अभी चैनल देख रहा था आयुष जी, उसमें कांग्रेस की जो प्रवक्ता थी सुप्रिया श्रीनेत आई हुई थी। तो उनसे पूछा गया कि शायद इस बार सरकार जो है मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत दे सकती है, कुछ टैक्स में छूट दे सकती है और हो सकता है कि टैक्स लिमिट जो बढ़ा के 10 लाख कर दिया जाए। तुरंत सुप्रिया श्रीनाथ उठती हैं और कहती हैं कि मैं लिख के देती हूं कि यह सरकार 10 लाख तक एक्सटेंशन नहीं देगी टैक्स लिमिट में। और तुरंत नीचे ब्रेकिंग न्यूज चलने लगता है कि जो निर्मला सीतारमन ने घोषणा कर दी 12 लाख तक आप टैक्स लिमिट में बाहर हो, मतलब 12 लाख तक आप टैक्स नहीं देना है आपको। इस पर सुप्रिया श्रीनेत का जो चेहरा था ना, मतलब मैं 12 बजे या 2 बजे ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उनका चेहरा देखने लायक था। चेहरे वो पे 12 जरूर बजे हाँ, थे। पूरी तरह से सन्न हो गई थी वो। अब शॉर्ट में मैं एक टैक्स लिमिट बता दे रहा हूं कि 12 लाख रुपए तक आपको 1 रुपए का टैक्स नहीं देना है। जो पहले 7 लाख की लिमिट हुआ करती थी वो बढ़ा करके 12 लाख हो गई। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये है कि वो स्लैब देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 8 से जो 10 लाख है उस पे 10% क्यों लिखा हुआ है अगर 12 लाख तक फ्री है। तो मैं उनको एक ब्रीफ दे रहा हूं कि आपका 0 से जो 4 लाख है उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख तक आप स्लैब में आते हो, उस पे 5% का टैक्स है, तो उसका टैक्स बनता है 20,000 रुपया। फिर 8 से 10 लाख वाले ब्रैकेट में आपको 10% टैक्स देना है, तो उसका बनता है 40,000 रुपया। यानी कि अगर आप 12 लाख कमा रहे हो तो पहला 4 लाख पे जीरो टैक्स है, फिर अगले 4 लाख पे 5% है, तो 5% का 20,000 रुपया बनता है। फिर अगले 4 लाख पे 10% है, उसका 40,000 बनता है। इसमें ठीक भी है। इसमें भी दो चीजें हैं कि पहला हाँ। तो ये है हम्म, कि अगर आप सैलरीड हैं, हम्म, सैलरीड पर्सन है और आपको 12 लाख रुपए की हम्म, अगर आपको एनुअल कहीं से सैलरी मिल रही तो उस पर जीरो टैक्स है, कोई नहीं है। हाँ, अगर पूंजीगत आपको लाभ कहीं से मिल रहा है हाँ, तो उसमें ये स्लैब हाँ। आएंगी। और नहीं, मैं नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ही बता रहा हूं कि अगर आपकी 12 लाख की इनकम है तो 0 से 4 एक भी रुपया नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख, अगला 4 लाख पे 5% लगेगा। फिर अगले 4 लाख पे, यानी कि 8 से 12 लाख पे 10% लगेगा, यानी कि 40,000। तो टोटल टैक्स आपका 12 लाख पे 60,000 लग रहा है। लेकिन आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, इसलिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट मिलता है 75,000 का। पहले 25,000 का था, सरकार ने उसको बढ़ा के 75,000 अभी कर दिया है। तो वो रिबेट में सारा 60,000 जो है वो माफ हो जाता है, तो टोटल टैक्स जीरो पड़ता है। तो ये है कैलकुलेशन। दूसरा आयुष जी, किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ, एक बड़ी आज की जो बजट था उसमें एक बड़ी चीज सरकार ने घोषणा की है कि जो पहले किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात केसीसी जो लिमिट थी वो 3 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया है। और ये हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो ये केसीसी का जो लिमिट बढ़ा के 3 से 5 लाख की गई है, तो एक किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है और निश्चित रूप से किसानों को इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। और अभी राहुल गांधी को बजट के बाद ये कहते सुना गया कि आम जनता को कुछ नहीं मिला, ये तो कॉरपोरेट का बजट है। उनको पता होगा या नहीं, कितना पढ़ते हैं, कितना रिसर्च करते हैं, मुझे नहीं मालूम। 2005 में जो टैक्स स्लैब था ना वो 1 लाख रुपया हुआ करता था। उस समय 1 लाख बहुत बड़ी इनकम मानी जाती थी। 2012 में 2005 से सीधा 2012 में इन्होंने कितना बढ़ाया, 1 लाख रुपया बढ़ाया, यानी कि टैक्स स्लैब 2 लाख कर दिया। इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई तो 2.5 लाख तब उसको 2.5 लाख किया गया। इसके बाद 2019 में 5 लाख किया गया। और इसके अब बाद 12 लाख, उसके बाद 2023 में भी 23 में 7 लाख 7 किया लाख। गया। इसके बाद अब 12 लाख किया गया। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 2014 से लेकर और 2000 आज 24 तक, तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 10 साल की सरकार रही है, तो इसमें एक बड़ी वृद्धि है कि 1 लाख रुपए जहां कांग्रेस सरकार ने बढ़ाकर टैक्स स्लैब में छूट दी थी 1 लाख तक की लिमिट तक, उसको अब भाजपा की सरकार ने 12 लाख किया है। तो ये वृद्धि एक बड़ी वृद्धि है। बिल्कुल। और सरकार ने जो अलॉटमेंट किया है वो हर सेक्टर के लिए दिया है। चाहे डिफेंस को 4.9 लाख करोड़ का बजट हो, ये दिखाता है कि सरकार डिफेंस को लेकर के कितना आगे सोच रही है। सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो एनर्जी के लिए किया गया, 81 लाख करोड़ का दिया, 81,000 करोड़ का जो बजट एलोकेशन है वो दिया गया है। 95,000 करोड़ रुपए टेलीकॉम को दिया गया है। हेल्थ सेक्टर को
98,000 करोड़ दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड जो दुगना कर दिया गया सीधा, 20 करोड़ का लिमिट, 10 करोड़ से स्टार्टअप का पहले 10 करोड़ का लिमिट हुआ करता था, उसको 20 करोड़ कर दिया हाँ, गया। उसी में देखने को आया है कि जो एक किसान के पास जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी होता है उसकी लिमिट 3 लाख थी और वो जो 5 लाख कर दी। तो इससे देश भर के जितने भी किसान हैं उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और किसानों के लिए एक बड़ी बात और निकल के आज के बजट में आई है कि तूर मतलब अरहर की दाल, उड़द की दाल और मसूर दाल, ये 3 दालें ऐसी सरकार ने चिन्हित की हैं जिनकी खरीद अब सरकार सबसे ज्यादा रूप से करेगी। और अगले 4 वर्षों का इन्होंने एक टारगेट सरकार ने लिया है कि किसानों से इसकी अधिकतम खरीद की जाएगी। और दूसरा की जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, लाइक कैंसर हो गया, उस पे सरकार ने कस्टम ड्यूटी पूरी हटा दी है। और सबसे मैं मेन फोकस इस पे रखना चाहता हूँ आयुष जी, कि जो मिडिल क्लास था, जो मीम चलते थे, जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चलती थी कि ये टैक्स टेररिज्म फैला रही है सरकार, हर चीज के लिए टैक्स ले रही है, लेकिन रिटर्न में मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है। और जो मिडिल क्लास था और जो कि खास वर्ग था, वो ये मान के चल रहा था कि इस बार भी ये 12 लाख तो कभी नहीं करने वाले। लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस आया है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी मिडिल क्लास को लेकर के क्या सोच रखते हैं। दूसरा, मीडिया का एक तबका, कुछ गोदी यूट्यूबर जो दूसरों को गोदी पत्रकार कहते हैं, लाइक रवीश कुमार आते हैं उसमें, अभिसार शर्मा आते हैं, अजीत अंजुम आते हैं, साक्षी जोशी आती है, मोहम्मद जुबैर आता है। ऐसे कुछ लोग ये बहुत सालों से एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि मिडिल क्लास का कमर चूस रही है। और इमरान प्रतापगढ़ी जो संसद में पिछले साल बयान दिए थे कि मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल रहा है, आप टैक्स तो सिंगापुर जैसा वसूल कर रहे हो, लेकिन आप जो व्यवस्थाएं दे रहे हो वो सोमालिया जैसे दे रहे हो। राघव चड्डा ने भी ये बात बोली थी। इस बार ये सारे जो गिद्ध हैं और ये सारे गोदी यूट्यूबर हैं, ये छुपे हुए हैं। ये दूसरा पहलू बता रहे हैं। ये अब आपको वो पहलू बताएंगे जिससे आम आदमी को कोई लेना देना ही नहीं है। ये इनके यूट्यूब पे आप जाओगे तो इनके यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे कि सरकार जो महाकुंभ में आंकड़े दे रही है कि 1 करोड़ आए, 2 करोड़ आए, इस आंकड़े की क्या ऑथेंटिसिटी है। अब ये लोग आपकी आस्था और ये जब मेगा इवेंट देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा आयोजन ग्लोबली जो रिनाउन हो गया, तो उस पे लगे हुए हैं। बजट पे अब कहीं चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसानों को मिल गया। ये आम आदमी और किसान के हित में इस बार का बजट देखा जा रहा है कि बड़ा हितकर है। तो वहां से ये अब आम आदमी किसान का ध्यान शिफ्ट करेंगे। अब मैं आपको 1-2 चीजें और बताता हूँ आज के जो बजट में मुख्य है। आप देखेंगे कि बिहार में मखाना बोर्ड के गठन के एक ऐलान किया गया है। दूसरा, आप देखेंगे कि असम के नाम रूप में यूरिया प्लांट मतलब 12.7 मैट्रिक टन के यूरिया प्लांट की स्थापना की गई। तो इस बार के बजट में राज्यों में हम किस तरीके से एक औद्योगिक क्रांति ला सकते हैं, उसको लेकर सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से उन चीजों को बजट में शामिल किया, चाहे बिहार का मखाना हो या नाम रूप असम में यूरिया प्लांट की स्थापना करना। बिल्कुल। और 5 साल में, अगले जो 5 साल है उसमें सरकार 75,000 सीटें मेडिकल कॉलेज में 75,000 सीटें बढ़ाएंगी। तो ये एक रिमार्केबल कदम है। चाहे वो एनर्जी से आप उठा लो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन से उठा लो, चाहे आप कॉमर्स से उठा लो, चाहे एग्रीकल्चर से उठा लो, चाहे स्टार्टअप से उठा लो, या मिडिल क्लास के लिए आप, हर सेगमेंट को सरकार ने कुछ न कुछ दिया है। इससे बेहतरीन बजट मोदी सरकार शायद पिछले 4-5 साल में नहीं लाई है, मुझे ऐसा लगता है। और इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे कि जब से मोदी जी की सरकार भारत में आई है, तब से लगातार वो स्टार्टअप्स पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं और स्टार्टअप्स के लिए नए रोजगार सृजित हों और हमारे जो देश की एक बड़ी संख्या जो युवाओं की है वो स्टार्टअप्स में शुरू करें, उसको लेकर भी लगातार सरकार ने काम किया है। और आज के भी बजट में जो देखने में आया है कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान बजट में किया है कि 1 अप्रैल 2030 से पहले जितने भी आप स्टार्टअप शुरू करेंगे तो उसमें टैक्स में आपको बेनिफिट मिले, कर लाभ के लिए 5 साल की छूट दी गई है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है। और इस पे जो अपोजिशन है, लाइक अखिलेश यादव हो गए, आपके राहुल गांधी हो गए, ये सब सन्नाटे में है। राहुल गांधी से पूछा गया बजट के बाद, जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकले कि बजट पे कुछ बोलिए, वो सीधा आगे बढ़ गए। राहुल गांधी और
कुछ भी बोलने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। जो नहीं, आदमी राहुल गांधी के आलू लिए तो डाल के देखिए, सोना निकालता मैं हो। राहुल गांधी के लिए तो एक बात कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को तो भारत की मूलभूत चीजों का ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी को ना ए का ज्ञान है, ना उनको जेड का ज्ञान है। राहुल गांधी को भारत के बारे में कुछ नहीं पता। जिस व्यक्ति को भारत का कोई नेता है और जो भारत में स्थापित होना चाहता है सत्ता में, और उसको अगर भारत की कृषि के बारे में नहीं पता है, खेती किसानी नहीं जानता है, उसको ये नहीं पता है कि आलू का पेड़ लगता है कि आलू का बीज बोया जाता है, जिसको ये नहीं पता है कि जो है नदियों में क्या है, भारत की खेती में क्या है, भारत के उत्पादन में क्या है, भारत की जनता क्या करती है, इसको कोई ज्ञान नहीं है। जो केवल इतना जानता है कि धान के खेत में उतरता है और ट्रैक्टर पे बैठकर और बस अपने हाथ पैर सान लेता है, तो उससे आप क्या ही अपेक्षा करेंगे? अब जो इस बजट में आप डिफेंस सेक्टर ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, सीनियर सिटीजन्स के लिए ले लो, कैंसर की दवाइयों पे कस्टम ड्यूटी हटाना ले लो, स्टार्टअप्स के लिए ले लो, सीनियर सिटीजन किसान हो गए, चाहे स्टार्टअप्स जो नए उद्योग लगाने वाले हैं, चाहे बिहार को लेकर ले लो। मतलब हर एक चीज सरकार ने अपने दिमाग में रखी और सबसे बड़ा फैसला वो है मिडिल क्लास को टैक्स लिमिट बढ़ा करके 7 लाख से 12 लाख कर देना। ये जो घरेलू आम उत्पाद जो होते हैं उसका कंजम्पशन बढ़ाएगा, और जब आम कंजम्पशन बढ़ते हैं तो जीडीपी जो है अपने आप बढ़ती है। जब मार्केट फ्लो होता है, पैसा आता है मार्केट में, लोगों के जेब भरते हैं, जब मार्केट से खरीदारी होती है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो करती है, और सरकार इस चीज को अच्छे से समझती है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको इस साल का, इस बार का बजट जो है, क्या आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए, और अपना कमेंट और अपना ओपिनियन इस वीडियो पे जरूर लिखिए। धन्यवाद।